आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है मोलरता ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती जबकि मोलरता होती है, क्यों? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों, हमें पता है, जैसा कि प्रश्न में भी दे रखा है, कि भाई मोलरता जो है वो ताप को अगर हम बदलेंगे तो विलयन की मोलरता नहीं बदलती है, परंतु अगर हम ताप को बदलेंगे तो मोलरता दोस्तों विलयन की बदल जाएगी। ठीक है, जैसे कि मान लिया कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी विलयन की किसी विलयन की मोलरता 10 मोलर है विलयन। अब अगर हम तापमान को 50 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं तो विलयन की मोलरता भी यहाँ पे बदल जाएगी। अब ये 10 मोलर नहीं रहेगी, 10 मोलर से कुछ भिन्न हो जाएगी। ठीक है, तो अब दोस्तों इसको समझते हैं ऐसा क्यों होता है कि मोलरता क्यों नहीं बदलती है जबकि मोलरता क्यों बदल जाती है। दोस्तों, किसी भी विलयन की मोलरता को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है मोलरता बराबर विलयन की मोलरता बराबर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, विलेय पदार्थ के मोल। तो दोस्तों, मोलरता का सूत्र होता है विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। किस में लेते हैं हम? लीटर में लेते हैं। जबकि दोस्तों, किसी विलयन की अगर हमें मोलरता ज्ञात करनी है तो मोलरता के को ज्ञात करने का सूत्र होता है विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, बटे किसका भार? दोस्तों, विलायक का भार लेते हैं और ये हमें किलोग्राम में लगाना होता है यहाँ पे। ठीक है, तो मोलरता में आप देख रहे हैं क्या आ रहा है दोस्तों? विलायक का भार आ रहा है, जबकि मोलरता में दोस्तों यहाँ पे विलयन का आयतन हम ले रहे हैं मोलरता ज्ञात करने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों, जब भी हम ताप को बदलते हैं तो ताप को बदलने से क्या होता है? आयतन बदलता है, परंतु ताप को बदलने से दोस्तों द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान नहीं बदलेगा, परंतु आयतन ताप को परिवर्तित अगर हम करते हैं तो आयतन बदलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहेंगे अब सूत्र में जैसे हमने ताप बदला, विलयन का आयतन ये परिवर्तित हो जाएगा तो विलयन की मोलरता भी बदलेगी। परंतु हमने क्या बताया? द्रव्यमान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। द्रव्यमान पहले जो ताप था, जिस ताप पे पहले जितना द्रव्यमान था, अब अगर हम तापमान को परिवर्तित कर देंगे अब भी दोस्तों द्रव्यमान उतना ही रहेगा। जैसे कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ पे विलायक का भार कितना था? 4 ग्राम था। ठीक है, अब अगर हमने तापमान को 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तापमान बढ़ा दिया, तो अब भी दोस्तों जो यहाँ पे विलायक का भार होगा ये अभी भी 4 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भार को हम किलोग्राम में लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद में ध्यान रखना है। परंतु दोस्तों आयतन के साथ ऐसा नहीं है। आयतन अगर जैसे यहाँ पे हमने 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे आयतन ले लिया, 5 लीटर, विलयन का आयतन 5 लीटर था। अब अगर तापमान हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो अब दोस्तों ये आयतन कुछ ना कुछ परिवर्तित हो गया होगा, 5 लीटर आयतन नहीं रहा होगा। तो जब आयतन यहाँ पे बदलेगा तो मोलरता तो बदलेगी ही, परंतु मोलरता दोस्तों चूंकि यहाँ पे विलायक का भार अपरिवर्तित है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा ताप को बदलने पर, तो इस वजह से दोस्तों मोलरता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।